मैं आज़ाद महेंद्र राजभर जागो सचिव उत्तर प्रदेश। आपके समाज के लड़ाई लड़ने वाले लोग बहुत हैं नेता, लेकिन आप ओरिजिनल में लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट से लेकर ज़मीन तक, इस पर क्या कहना है? देखिए, नेता आज तक हमको लड़ने की जो नेताओं में एक उनको लगा कि हमारा विरोधी पैदा हुआ है। अगर आप अधिकार की सही बात किए होते तो हमारी ज़रूरत नहीं होती या ना जागो राजभर जागो की उत्पत्ति होती। ये लोग अभी तक गुमराह करते आए हैं। 70-76 साल देश आज़ाद हुए हो गया, एक भी राजभर आईएएस नहीं है। हम आईएएस बनाने के लिए राजभर समाज को संवैधानिक संरक्षण अगर मिल जाता तो आर्थिक संसाधन आर्थिक संसाधन के कमी के कारण हमारा समाज सचिवालय न्यायालय विश्वविद्यालय में नहीं पहुंच पाता है। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि समाज के बच्चे एक आईएएस बने, आईपीएस बने, पीसीएस बने, सिपाही बने, दरोगा बने, बाबू बने, चपरासी बने, लेखपाल बने, कानूनगो बने। हम इसके लिए परेशान हैं। और राजभर समाज के हमारे जो नेता हैं, ये विधायक बने, सांसद बने, एमएलसी बने, राज्यसभा बने, सदस्य मनोनीत हो, ये इसके लिए है। जैसे कहा गया कि नेता समाज को अपने परिवार को पेंशन और समाज को टेंशन देने के लिए ये लोग हैं। तो हम समाज में जो टेंशन की बात ये लोग कर रहे हैं, अब हमारा ये है कि नेता के घर टेंशन रहेगा, समाज को पेंशन मिलेगा। हमारी लड़ाई समाज के अधिकार की है। एसटी आरक्षण की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, आप देखे होंगे अभी भारत समाचार में माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश जी ने कहा है कि ये लोग खाने कमाने वाले हैं। अगर खाने कमाने वाले होते तो आपको मैं एक वीडियो में दिखा दे रहा हूं कि परसों हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ था मऊ में। वहाँ हम लोगों ने अगर पैसा रहता तो हम एसी के गाड़ी से जाते, तेल भरवाते। हमारे गाड़ी में तेल ख़त्म हो गया, हम लोगों ने वहाँ पैदल जाने का काम किया, ढकेल कर हम लोगों ने गया। फिर जाने के बाद कुछ दूर जाने के बाद हम लोगों ने तेल किसी एक दुकानदार के माध्यम से बेचारे लाए। और ये कह रहे हैं कि सर्वे हमने कराया। आपको बता दें सर्वे की स्थिति, सर्वे जो हमारा डायरेक्शन आया 11 मार्च 2022 को, उस डायरेक्शन पे हमारी फाइल थोड़ा धीमी गति बढ़ रही थी। उस गति को तेज़ करने के लिए जब सरकार हमारी बातें हिला हवाली कर रही थी तो हमने 18/8/2022 को कोर्ट ऑफ कंटेम किए। कोर्ट ऑफ कंटेम करने के बाद हमारी फाइल विभाग में तेज़ी से चली, कार्रवाई आगे बढ़ी, जिसमें 17 ज़िले का सर्वे हुआ। सर्वे के बाद 14 जुलाई को सर्वे का रिपोर्ट सबमिट हुआ कि हमने 17 ज़िले का सर्वे कर लिया हूं, अब मुझे लेखनी का समय दिया जाए। जिसमें कोर्ट ने उनको 3 महीना, एक बार 1 महीना, एक बार 2 महीना, फिर 2 महीना के दिया, जिसमें 2 जुलाई को डेट है। और ये उस सर्वे को कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी से मिला, विभाग को चापा, तब जाके सर्वे हुआ। कम से कम हम ये चाहते हैं कि आप अधिकार दिला नहीं पा रहे हैं तो समाज को गुमराह करने की स्थिति जो आप बनाए हैं इसको बंद कर दीजिए। आप अपने मैनिफेस्टो पर, अपने अलायंस के जो आपका अलायंस है उसके विकास पे, उसके मुद्दे पे, उसके चुनाव निशान पे वोट मांगे। समाज को एसटी आरक्षण पे गुमराह न करें, अन्यथा आपको राजभर समाज अधिकार के मुद्दे पे घोषित लोकसभा से खदेड़ने का काम करेगा। पूरे देश में चुनाव हो रहा है, राजभर समाज जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन नेताओं ने इनको आसमान में उड़ाने की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, हमारा समाज कम पढ़ा लिखा है, जिसका कम पढ़े लिखे के कारण राजभर समाज को, हमारे समाज के जो कुछ चतुर बहरूपिया नेता हैं जो समाज को गुमराह करके उनको बड़ी बड़ी बातें बड़बोलापन बोल करके समाज को अपने अंदर उनको झंडा थमाने का और डंडा थमाने का, उनको पढ़ने का, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात न करके समाज को एक गलत दिशा में ले जाने का जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को रोकने के लिए, समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए जागो राजभर जागो रोड से लेके कोर्ट तक संघर्ष कर रहा है। और लोग कहते हैं कि ये लोग सपा के एजेंट हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय समाज पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो उसके मुखिया हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो समाज को गुमराह करके अपने को मजबूत हो रही है, समाज की दशा और दिशा जस की तस है, उनसे कहना चाहते हैं कि आज हम अगर सपा के एजेंट होते
तो आज हमारे पास भी संसाधन होता, पैसा होता और हम आपका विरोध करते, चुनाव में झंडा लेकर चलते और लोगों को बुलाते कि आइए मेरे यहाँ, मैं भी आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। माला झंडा और माइक के लिए मैं परेशान होता। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरी राजनीतिक इंटेंशन कोई नहीं है, मेरी राजनीतिक इच्छा नहीं है। आज का आज ओम प्रकाश जी माननीय योगी जी से, मोदी जी से, अमित शाह जी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहलवा दे कि एनडीए की सरकार आएगी तो राजभर समाज को उनका अधिकार दिया जाएगा, जनजाति में शामिल किया जाएगा। आज महेंद्र राजभर भाजपा और सुहलदेव पार्टी का झंडा लेकर, डंडा लेकर, पगड़ी बांधकर चलने का काम करेगा, अन्यथा समाज को गुमराह करेगा। तो राजभर समाज के लोगों से आग्रह विनती निवेदन है कि आप लोग, राजभर समाज के लोग, आप लोगों से आग्रह विनती निवेदन इसलिए मैं कर रहा हूं कि आप लोग अपने बच्चे के भविष्य पे वोट करें, आप लोग अपने बच्चे के निर्माण पे वोट करें। अगर आप लोग जिस तरीके से इन नेताओं के चंगुल में फंसे हुए हैं, नेताओं में ही अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं, वो भविष्य देखना बंद करें। क्योंकि ये राजभर समाज अपने को मजबूत होगा, लेकिन आपको झंडा और डंडा डुलवाने से अच्छा कोई कार्य नहीं करेगा। और राजभर समाज के लोगों से एक बात और कहना चाहते हैं कि जो अपने बेटा बेटी से घाट करेगा कि वो भाजपा ओम प्रकाश राजभर को वोट करेगा, इसलिए क्योंकि राजभर समाज जो है एसटी आरक्षण पे, अगर एसटी आरक्षण की बात मिल जाता है, राजभर समाज को एसटी आरक्षण मिल जाता है, अगर भाजपा दे देती तो भाजपा वो वोट करे, अन्यथा अपने बेटी बेटों के भविष्य से घाट करेगा कि राजभर समाज भाजपा और उसके अलायंस को या सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को वोट करेगा। ऐसे प्रत्याशियों को खदेड़ने का काम करे, क्योंकि वोट आज 1951-52 से राजभर समाज देता आया है। सन 81